सोनू और मोनू बहुत अच्छे दोस्त थे। फिर एक दिन कॉलेज में एक छोटी सी बात पर उन दोनों की बहस हो जाती है कि तभी वहाँ टीना आ जाती है। टीना मोनू की बहुत अच्छी दोस्त होती है। अरे यार, किस बात पर बहस कर रहे हो तुम दोनों? अरे यार क्या बहस, ये सोनू की रोज रोज की मंदड़क कहानियां। क्या हुआ सोनू? अरे कुछ नहीं यार टीना, इस बार घूमने जाना था। प्रोग्राम बना रहे थे कि पहाड़ों में जाएंगे, पर तुम तो जानती हो पहाड़ी इलाकों में आए दिन दुर्घटना होती रहती हैं। तो मैं तो बस इतना ही बोल रहा था कि उन दुर्घटनाओं में जो मरते हैं आदमी, वो वहीं भूत प्रेत बन के वहीं घूमते रहते हैं। सही कहा तुमने सोनू, ये तो मैं भी मानती हूँ कि भूत प्रेत सच में होते हैं। एक बार मेरे अंकल ने भी बताया था, वो भी उधर पहाड़ों में जंगल तरफ एरिया में रहते हैं। एक दिन देर रात को वो अपने घर की तरफ आ रहे थे। जैसे ही वो जंगल की तरफ से गुजरे, उन्हें भी एक भूत का एहसास हुआ था। उनकी जान बहुत मुश्किल से बची। वो आज भी रात को जंगल में जाने से डरते हैं। ये तुम दोनों कैसी बातें कर रहे हो? ये भूत प्रेत कुछ नहीं होता यार। ये भूत प्रेत कुछ नहीं होते यार, ना ही मैं मानता इन सब चीजों को। हम घूमने जा रहे हैं यार, अपनी छुट्टियां मनाने। अब ये सब सोचेंगे तो एंजॉय कैसे करेंगे? चलो ना यार, हम सब वहाँ बहुत मस्ती करेंगे। तुम दोनों ये क्या पता नहीं भूत प्रेत की बात लिए बैठ गए। अरे ऐसा कुछ नहीं होता यार, चलो यार। अरे मोनू, तुम ये कैसी बातें करते हो? अरे जब हम बाहर जाएंगे तो इन सब बातों का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। अरे यार टीना, मैंने तुमसे कहा ना, मैं ये भूत प्रेत की बातों को नहीं मानता। ये सब बेकार की बातें हैं। ठीक है, तो चलते हैं आज शाम को। रेडी रहना। वह तीनों अपने अपने घर अपना अपना सामान लेने चले जाते हैं। तीनों दोस्त होटल में अपने कमरे में आ जाते हैं। वह बहुत थके हुए भी होते हैं और अरे यार चलो जल्दी से हाथ मुंह धो लेते हैं और फिर कुछ डिनर विनर कर लेते हैं। और मैं तो बहुत थक भी गया हूँ, और फिर सोते हैं। कल घूमेंगे, फिर एंजॉय करेंगे। हाँ हाँ सही कह रहे हो, थक तो मैं भी गया हूँ। और मैं भी। अरे ऐसे कैसे टीना, हम घर से इतनी दूर मस्ती करने आए हैं। हम पहले खाना खा लेते हैं, फिर टीना के साथ बाहर चलेंगे। मैं भी तो देखूं कहाँ है टीना के अंकल वाला भूत। मैंने आज तक अनुभव नहीं किया, मैं भी देखना चाहता हूँ भूत और चुड़ैलों को। मोनू की बात सुनकर टीना बहुत घबरा जाती है। अरे यार मोनू, तुम कैसी बातें करते हो? मुझे नहीं जाना कहीं बाहर। और मुझे भूत प्रेतों से बहुत डर लगता है। अगर गलती से भी कोई अनहोनी हो गई ना, तो तुम्हारे मजाक के चक्कर में हम तीनों की जान मुश्किल में पड़ जाएगी। इसलिए इतनी रात को ना तो मैं बाहर जाऊंगी और ना ही तुम दोनों में से किसी को बाहर जाने दूंगी। अरे टीना, मोनू को तो ये सब मजाक लग रहा है। क्यों ना इसको बाहर घुमा के लाया ही जाए। आज इसे यहाँ के जंगलों में घुमा के इसे भूतों में यकीन करा ही देते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, आज तो मैं भी भूत से मिलकर ही रहूंगा। चलो तो पहले डिनर कर लेते हैं, फिर चलते हैं बाहर घूमने। सोनू, मुझे तो ये सब ठीक नहीं लगता, पर तुम कह रहे हो तो ठीक है, चलते हैं। कुछ देर बाद वो वहां से निकलने की तैयारी में लग जाते हैं। वो तीनों जंगल की ओर निकल पड़ते हैं और उस दिन जंगल में तूफान और बहुत हवाएं चल रही होती हैं। तभी मोनू टीना का मजाक उड़ाने लगता है। अरे टीना, देखो कहीं आसपास तुम्हारे अंकल वाला भूत तो नहीं है? देखो मोनू, मजाक का ना एक टाइम होता है, हर वक्त मजाक। तो तुम्हारे चक्कर में हम जंगल के इतने अंदर चले आए हैं कि हमें रास्ता पता नहीं चल रहा। ऊपर से तुम मजाक बना रहे हो। अरे टीना, तुम टेंशन मत लो, हम देखते हैं कुछ रास्ता यहाँ से निकलने का। अंधेरा होता जा रहा था और उन तीनों को रास्ते का पता नहीं था और वो आगे की ओर चलने लगते हैं। चलो इस तरफ चलते हैं। बहुत रात हो जाती है और तूफान आ जाता है। वो तीनों रास्ता भटक चुके होते हैं और काफ़ी डरे हुए भी होते हैं। उन्हें जंगल में एक घर दिखाई देता है। अरे यार सोनू और टीना, क्यों ना हम रात यहीं काट लें, सुबह होके फिर निकल चलेंगे।
मौसम भी बहुत ख़राब हो चुका है। मुझे तो यही ठीक लगता है कि हम रात को यहीं रुक जाएं। कह तो तुम ठीक रहे हो। चलो टीना, आज रात यहीं रुक जाते हैं, सुबह जल्दी यहाँ से निकल चलेंगे। ठीक है, मुझे तो वैसे भी बहुत डर लग रहा है। वो तीनों घर की ओर चलने ही लगते हैं कि सामने से एक बाबा आ रहा होता है। अरे बच्चों, तुम यहाँ कैसे? यहाँ तो कोई आता जाता नहीं। वो तीनों डरी हुई हालत में बाबा को बताते हैं। बाबा, वो हम जंगल में रास्ता भटक गए। इस वीराने जंगल में भूत प्रेत का वास है और ये घर उन भूत प्रेतों का ठिकाना है। अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुरंत निकल जाओ यहाँ से। ये सब बोलने के बाद बाबा उनकी आंखों के सामने ही गायब हो जाते हैं। मोनू ये सब देख बहुत डर जाता है और सोनू के गोद में उछल कर बैठ जाता है। अरे सोनू भाई, ये क्या था सोनू भाई? हाँ, हम बच तो जाएंगे ना? हम यहाँ से कैसे निकलेंगे अब सोनू भाई? मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, यहाँ रात को जाना ठीक नहीं है। देखा, तुम्हारे अंधविश्वास के चक्कर में हम सब यहाँ फंस गए हैं। हाँ टीना, तुम सही थी, भूत प्रेत होते हैं, पर अब हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? अरे मोनू, तुम घबराओ मत, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। चलो सोनू, यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं, यहाँ से जल्दी निकलते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो। वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। रात काफ़ी हो चुकी थी और काफ़ी डरावनी भी थी। वो तीनों तूफान से बचने के लिए एक खंडर में आ छुपते हैं कि उस खंडर में एक चुड़ैल है। सोनू, मैंने तो पहले कहा था, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? अरे टीना, तुम परेशान मत हो, हम यहाँ से जरूर निकलेंगे। अभी थोड़ी देर में अंधेरा ख़त्म हो जाएगा, सुबह हो जाएगी, हम यहाँ से निकल जाएंगे। अरे सोनू, सुबह तक बचेंगे तो ना? वो तीनों बहुत डरे हुए होते हैं और वो इस बात पर ध्यान ही नहीं देते कि उनके पीछे एक चुड़ैल है। दोनों की नज़र अचानक चुड़ैल पर पड़ती है और वह बहुत घबरा जाता है। बचाओ रे चुड़ैल। मोनू की आवाज़ सुनते ही सोनू और टीना भी उस तरफ मुड़ते हैं और वो देखते हैं वहाँ एक चुड़ैल खिड़की से निकलती है। वो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं। जैसे तैसे वो उस चुड़ैल से बचते बचाते वहाँ से निकल आते हैं और एक झोपड़े के पास आ जाते हैं और उस झोपड़े के पास उन्हें फिर वही बाबा मिलता है। अरे सोनू मोनू, ये वही बाबा हैं जो हमें वहाँ मिले थे और एकदम से गायब हो गए। तुम अभी तक जिंदा हो? कैसे बच गए उस चुड़ैल की चंगुल से? उस चुड़ैल के यहाँ से तो आज तक कोई वापस नहीं आया। हमें बचा लो बाबा, हमें यहाँ से निकलने का रास्ता बता दो। मेरे बच्चों, यहाँ से निकलने का तो कोई रास्ता ही नहीं है। अब तो वो चुड़ैल तुम्हारे पीछे लग चुकी है और इस जंगल के तमाम आत्माएं तुम्हें ढूंढ रही हैं। अब वो तुम्हें खाकर ही सुकून लेंगी। ये सब सुनकर वो बहुत डर जाते हैं और वो बाबा फिर अचानक गायब हो जाते हैं। अरे ये बाबा कहाँ गए? मुझे तो लगता है ये बाबा ही भूत हैं। सही कह रही हो टीना तुम, मुझे भी ऐसा ही लगता है। हमें जल्द से जल्द इस जंगल से निकलना होगा,
वरना हम में से कोई भी नहीं बचेगा। कि अचानक वहाँ भूत आ जाते हैं। भूत को देख तीनों की हालत खराब हो जाती है। बहुत दिनों के बाद कोई इस जंगल में आया है। तुम तो हमारे मेहमान हो। आओ ना, तुम्हें मैं अपने घर ले चलता हूँ। भूत की ये बातें सुनकर मोनू की हालत बहुत खराब हो जाती है। मोनू बहुत घबरा जाता है। हे भगवान बचा ले रे, कहाँ फंस गया रे, हे भगवान। अब क्या भगवान भगवान कर रहे हो? तुम्हारी वजह से तो हम सब यहाँ फंसे हैं। बड़ा अंधविश्वास कर रहे थे ना, अब हो गया विश्वास। टीना बहुत घबरा जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे कोई है, हमें बचाओ, ये भूत हमें मार डालेंगे। तभी एक भूत टीना का हाथ पकड़ लेता है। अरे सोनू मुझे बचाओ, 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 अरे मोनू बचाओ, बचाओ, अरे सोनू। ये देखकर मोनू घबरा जाता है और वह भूत से बोलता है। अरे भूत भाई, टीना को छोड़ दो। हम सब तो इस मोनू के कहने में आकर जंगल में आए थे। अरे सोनू, ये क्या बोल रहा है तू? अरे मुझसे गलती हो गई भाई। क्या गलती हो गई? तुम्हें ये सब अंधविश्वास लग रहा था ना। अब देखो हम कौन सी मुसीबत में फंस गए हैं। कोई बात नहीं, खाएंगे तो हम तुम तीनों को ही। वो तीनों बहुत घबरा जाते हैं और बस मन ही मन भगवान को याद कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ वो बाबा आ जाते हैं। बाबा के हाथ में भगवान का एक लॉकेट होता है। चले जाओ यहाँ से, छोड़ दो इन्हें। इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लॉकेट को देख भूत टीना का हाथ छोड़ देता है। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। भूत ताबीज को देखकर बहुत घबरा जाते हैं और वह बाबा से बोलते हैं। ठीक है, चले जाते हैं हम। कब तक बचाएगा बुढ़ऊ तू इनको? हाँ, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम बहुत पछताओगे। ये सुनकर भूत वहाँ से चले जाते हैं। बाबा, तुमने हमारी जान बचाई और हम तो तुम्हें ही भूत समझ रहे थे। हाँ बाबा, हम आपके बहुत एहसानमंद हैं। भूत प्रेत को अंधविश्वास मानने के चक्कर में तुम जैसे कितने लोग इस जंगल में आत्मा बने घूम रहे हैं। यहाँ से जल्दी चलो, यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं। फिर बाबा उन सब लोगों को लेकर अपने घर आ जाते हैं। तुम सब लोग यहाँ रुक जाओ, सुबह होते ही निकल जाना।